शिक्षार्थियों नमस्कार। मुक्त बेसिक शिक्षा प्रौढ़ कार्यक्रम के अंतर्गत स्तर का पर पर्यावरण अध्ययन विषय के पाठ हमारे पर्व और त्यौहार के बारे में है। त्योहारों से आप भली भांति परिचित हैं। अपने क्षेत्र में आप अलग अलग तरह के पर्व और त्यौहार निश्चित रूप से मनाते होंगे। हमारा देश त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ पर हर धर्म के अपने त्यौहार हैं, परंतु हमारी विशेषता है कि हम सभी पर्वों और त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। त्यौहार चाहे किसी भी धर्म के हों या किसी क्षेत्र विशेष में मनाए जाते हों या किसी भी नाम से जाने जाते हों, उनका संदेश एक ही होता है, वो है भाईचारा, प्रेम, सेवा, खुशी और बुराई पर अच्छाई की जीत। इन सामाजिक त्योहारों के अलावा कुछ राष्ट्रीय पर्व भी हैं, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। यह किसी एक धर्म या क्षेत्र के त्यौहार नहीं हैं, बल्कि सारा देश इन्हें समान रूप से मिलकर मनाता है। इस पाठ के जरिए हम देश के अलग अलग इलाकों में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और हम यह भी जानेंगे कि हमारे राष्ट्रीय पर्व किस प्रकार हमारे लिए विशिष्ट हैं। आइए अब हम अपने देश में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मकर संक्रांति के बारे में। यह पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है और इस दिन में सूर्य उत्तरायण हो जाता है। यह त्यौहार किसी न किसी रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसे हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। यह त्यौहार खेती से जुड़ा त्यौहार है और इस समय धान, तिल, ज्वार, बाजरा, उड़द और गन्ने की फसलें कट चुकी होती हैं, इसलिए यह नई फसल के घर में आने की खुशी में मनाया जाता है। जब नई फसल आती है तो हर घर में खुशी का माहौल रहता है। इस दिन चावल और तिल से बनी चीज़ें भी खाई जाती हैं। जैसा मैंने कहा कि हम अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे तमिलनाडु में इस दिन को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। वहाँ इस दिन खीर बनाई जाती है और खिलाई भी जाती है। असम में इसी दिन हम बिहू के नाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। मकर संक्रांति को कहीं कहीं पर खिचड़ी संक्रांति भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस दिन लोग चावल और उड़द की खिचड़ी खाते हैं। गुजरात में इस दिन पतंग उड़ाने का भी रिवाज है और पंजाब में इस मौके पर लोहड़ी मनाई जाती है। तो इस तरह से इस त्यौहार को हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से मनाते हैं और साथ ही मनाते वक्त इसमें जो क्षेत्रीय रूप से उपलब्ध अनाज होता है, अन्न होता है, उसे हम त्यौहार में विशेष रूप से प्रयोग भी करते हैं। अगला महत्वपूर्ण त्यौहार है होली और इस त्यौहार को तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे और इसे मनाते भी होंगे। यह त्यौहार फागुन की पूर्णिमा में मनाया जाता है। यह बसंत ऋतु के आने का समय है। बसंत ऋतु के आगमन पर फूल खिलने लगते हैं, नई पत्तियां निकलने लगती हैं, सब तरफ उल्लास का वातावरण होता है और होली की सबसे बड़ी विशेषता है उल्लास, और यह उल्लास रंगों के रूप में दिखाई देता है। इस त्यौहार के दौरान पूजा पाठ की इतनी मान्यताएं नहीं हैं जितना कि गाने बजाने, खाने पीने और अबीर गुलाल के साथ होली मनाने की होती है और इसके लिए तैयारी में हम काफ़ी समय से जुड़ जाते हैं। होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग डालते हैं, फाग गाया जाता है और लोग मिलजुल कर हंसी खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। पुराने लड़ाई झगड़े भूलकर भी हम गले मिलते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं। ब्रज की होली के बारे में कौन नहीं जानता, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर बरसाने की लट्ठमार होली भी खेली जाती है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इसी मौके पर पंजाब में होला मोहल्ला मनाया जाता है। कई बार ऐसा हम देखते हैं इस त्यौहार को मनाने के दौरान कि कुछ लोग इसको गलत तरीके से मनाते हैं,
लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि होली सभी के लिए खुशी का त्यौहार बना रहे। इसमें हम रासायनिक रंगों का उपयोग ना करें, क्योंकि यह त्वचा के लिए और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, और इसको हम लोगों से मेल जोल के त्यौहार के रूप में मनाएं। अगला महत्वपूर्ण त्यौहार जो भारत में मनाया जाता है उसे हम ईद के रूप में जानते हैं। इस्लाम में रमज़ान का महीना बहुत पवित्र माना जाता है और पूरे महीने लोग रोज़े रखते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। ज़रूरतमंदों को दान भी दिया जाता है, जिसे ज़कात कहते हैं। रमज़ान के 29 या 30 रोज़ों के बाद चाँद दिखाई देता है और अगले दिन ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाता है। सामान्यतः लोग इसे मीठी ईद के नाम से भी जानते हैं। शायद यह नाम एक दूसरे त्यौहार ईद उल जुहा से भी मिलता जुलता है, और ईद उल जुहा में बकरे आदि की कुर्बानी देने की भी मान्यता है। ईद का मतलब है खुशी मनाना। एक महीने के रोज़ों के बाद इस दिन सब खुशी मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और हर घर में सेवइयाँ भी बनती हैं। दूसरे पकवान भी बनते हैं जिन्हें हंसी खुशी के साथ प्रयोग किया जाता है। साथ ही लोग एक दूसरे के घर भी जाते हैं और ईद की मुबारकबाद भी देते हैं। घर के बड़े अपने से छोटों को पैसे देते हैं, जिसे कि ईदी कहा जाता है। ईद मेल मुलाकात का, भाईचारे का त्यौहार है, खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के एक अन्य प्रमुख पर्व गुरु नानक जयंती की, जिसे हम गुरु पर्व के नाम से भी जानते हैं। गुरु पर्व सिखों का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह त्यौहार कार्तिक माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, और इसे हम प्रकाश पर्व या प्रकाश उत्सव के नाम से भी जानते हैं। इस दिन लोग बाज़ारों में, सड़क के किनारे प्याऊ लगाकर सभी आने जाने वालों को मीठा शरबत पिलाते हैं, गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकते हैं, और इसी दिन जगह जगह पर लंगर भी लगाया जाता है, जिसमें छोटे बड़े, अमीर गरीब सब साथ बैठकर मिलजुल कर खाना खाते हैं। गुरु पर्व भाईचारे का त्यौहार है, यह प्रेम बांटने का त्यौहार भी है। आइए इसके बाद हम जानते हैं दुर्गा पूजा और दशहरा के बारे में। यह त्यौहार भी संपूर्ण भारत में मनाया जाता है, और इसे हम कई जगह पर विजयादशमी भी कहते हैं। यह त्यौहार अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। विजयदशमी से पहले 9 दिन नवरात्रि के होते हैं। नवरात्रि में लोग व्रत रखते हैं, साथ ही माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा भी करते हैं। दशहरे के पहले जगह जगह पर रामलीला का मंचन भी किया जाता है, और दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। इस त्यौहार को हम अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं। कुल्लू का दशहरा एक अन्य प्रसिद्ध दशहरा है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाया जाता है। इसी तरह मैसूर में भी दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। वास्तव में कुल्लू और मैसूर का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है, और ये पर्यटकों के आकर्षण का एक बड़ा केंद्र भी है। अब आइए हम बात करते हैं भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार दीपावली या दिवाली की। दीपावली का त्यौहार कार्तिक महीने में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। माना जाता है कि लंका विजय के पश्चात भगवान राम अयोध्या इसी दिन वापस आए थे, और उनके आगमन की खुशी में पूरे राज्य को दीपक से सजाया गया था, और पूरा राज्य दीपक की रोशनी से जगमगा उठा था। लोगों ने इस दिन मिलजुल कर खुशियाँ मनाई, और तभी से इस दिन को दीपावली के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। दीपावली को हम दिवाली के नाम से भी जानते हैं। दीपावली के दिन खूब आतिशबाजी करने की भी मान्यता है। यह उल्लास और रोशनी का त्यौहार है। यह अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है।
दीपावली का त्यौहार धनतेरस से शुरू होता है और 5 दिन तक मनाया जाता है। सबसे पहला दिन धनतेरस का होता है। इसके अगले दिन हम नरक चतुर्दशी मनाते हैं और इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। इसके बाद आती है अमावस्या और इस दिन हम दीपावली का मुख्य त्यौहार मनाते हैं। इस दिन लक्ष्मी पूजा होती है और दीपावली के अगले दिन हम गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं। 5 दिनों के इस त्यौहार का अंतिम दिन भैया दूज के रूप में मनाया जाता है। आइए बात करते हैं क्रिसमस की। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। क्रिसमस को हम बड़ा दिन भी कहते हैं। यह ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन सभी ईसाई चर्च जाते हैं और प्रभु ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाते हैं। फिर साथ मिलकर भोजन करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। लोग इस दिन सांता क्लॉज का रूप धारण कर निकलते हैं और घूम घूम कर बच्चों को उपहार बांटते हैं। इसलिए त्यौहार बच्चों के बीच में भी बहुत प्रसिद्ध है। इस दिन चर्च में रोशनी की जाती है, घरों पर तरह तरह के केक बनाए जाते हैं। यह त्यौहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। भारत में भी कई क्षेत्रों में इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। प्रभु ईसा मसीह ने लोगों को प्रेम और मानवता का संदेश दिया, सेवा का महत्व बताया। उन्होंने बताया कि दीन दुखियों की सेवा को ही मानव धर्म मानना चाहिए। यही उनके विचार थे और क्रिसमस का मूल संदेश भी यही है। यह सभी हमारे सामाजिक त्यौहार हैं। यह अलग अलग धर्मों के त्यौहार हैं, लेकिन इनकी एक ही विशेषता है कि हम सभी मिलजुल कर खुशी के साथ इन्हें मनाते हैं। जैसे महावीर जयंती भगवान महावीर के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वे अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। उसी तरह बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध से ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। भगवान बुद्ध ने दुनिया को करुणा और भाईचारे का संदेश दिया। शिक्षार्थियों, अभी हम बात कर रहे थे हमारे देश में मनाए जाने वाले कुछ धार्मिक और सामाजिक पर्व और त्योहारों की। आइए अब हम जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय पर्व कौन से मनाए जाते हैं। वास्तव में हमारे देश में 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। तो आइए अब इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। तब से हर वर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी तरह 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तीसरा प्रमुख राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, जो कि हमारे राष्ट्रपिता थे। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर हमारे देश को आज़ादी दिलाने में योगदान दिया था और इसीलिए उनके जन्म दिवस को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। शिक्षार्थियों, आज के इस कार्यक्रम में हमने भारत के धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय पर्वों की बात की। हमने इस कार्यक्रम में आपसे बहुत सारी बातों के बारे में चर्चा की। तो आइए एक बार फिर से हम इसे दोहराने की कोशिश करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी को मनाया जाता है और इसे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों या अलग अलग नामों के साथ हम मनाते हैं। मकर संक्रांति खेती से जुड़ा त्यौहार है। हमने ये भी जाना कि होली मिलजुल कर खुशी मनाने का त्यौहार है, एक सामूहिक रूप से अन्याय को जलाने का त्यौहार है। हमने ये भी जाना कि ईद रमज़ान के बाद मनाई जाती है और यह मेल जोल और भाईचारे का त्यौहार है। उसी तरह गुरपर्व
गुरु नानक देव के जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है और इसे प्रकाश उत्सव भी कहा जाता है। फिर हमने बात की कि दशहरा को विजयदशमी भी कहते हैं। यह भी अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय का त्यौहार है। दीपावली कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाई जाती है और इस त्यौहार को भी हम अंधेरे पर उजाले की जीत के रूप में मनाते हैं। इसके बाद हमने बात की कि ईसा मसीह का जन्मदिवस क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। फिर हमने बात की कि हमारे देश में 3 राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं जिन्हें हम मनाते हैं। ये हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। मैं आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी और यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।